शिक्षकगण मौजूद हैं। प्रोग्राम का नाम है अवेयरनेस प्रोग्राम, जागरूकता का प्रोग्राम है ये। और जब शिक्षक साथ हों तो ये जागरूकता बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलती है, क्योंकि आप तो एजुकेटर हैं। आप तो नॉन एजुकेटेड को भी एजुकेटेड बनाते हो, हम लोग तो एजुकेटेड के बीच बात कर रहे हैं। रिदु ने लगभग अपनी सारी बातों में चीज़ों को कवर कर दिया है। मैं सिर्फ 2 बातों पे स्ट्रेस देना चाहूँगा, आप लोग को समझाना चाहूँगा अपने शब्दों में। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कैंसर लाइलाज नहीं है, इसको सोचकर घबराना नहीं है। पेरीफेरी में हम लोग देख रहे हैं, घर वाले इलाज कराने से मना कर देते हैं कि उनको ओझा ने बता दिया है, जानने वालों ने बता दिया है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, सेवा कीजिए। कोई भी कैंसर ऐसा नहीं है जिसमें ट्रीटमेंट से फ़ायदा ना पहुँचे। कुछ एक मरीज ही ऐसे होते हैं जो अब इस स्टेज में होते हैं जिनमें इलाज करने से उनको कुछ विशेष फ़ायदा नहीं पहुँचना। मेजॉरिटी 95%, 97% मरीज होते हैं जिनके लिए हम कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकते हैं। स्टेज 3 तक अमूमन हम हर एक कैंसर को जड़ से ठीक कर सकते हैं। और जैसा डॉक्टर रिदु ने बताया, इस कुछ ही कैंसर में हम तो स्टेज 4 में भी मरीजों को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मन से इस भ्रांति को निकालना है कि कैंसर बिल्कुल हमारे लिए जो डेथ सेंटेंस वर्ड होता है कि मृत्यु की घंटी बज गई कि अब कुछ नहीं हो सकता और गंगा स्नान कराएं, ये सब गलत बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम उसके लक्षणों को पहचानें और अविलंब अपने डॉक्टर से संपर्क करें। सब जितनी चिकित्सा पद्धति है, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, सब कुछ अच्छा है, सब अपनी जगह अच्छा है। पर जहाँ तक मुझे कैंसर के बारे में जो शोध हुए हैं जितने, उसमें ये सब उतने कारगर नहीं रहे हैं। और हम लोग इसका खामियाजा बहुत बार भुगतते हैं कि पेशेंट, अर्ली स्टेज वाले पेशेंट जिनको ये तसल्ली दी जाती है कि ये होम्योपैथिक से ठीक हो जाएगा, वो ठीक नहीं होता और पेशेंट स्टेज 3, स्टेज 4 में हमारे पास आते हैं। तो जितने अर्ली स्टेज की बीमारी होगी, हर एक कैंसर के 4 स्टेज हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4। तो जितना स्टेज 1 में होगा तो वो बीमारी ज़्यादा आसानी से ठीक हो जाएगी, जड़ से ठीक हो जाएगी, खर्च भी कम आता है। और जैसे जैसे वो एडवांस होते जाती है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं, उसकी जटिलता बढ़ती है, इलाज के भी और खर्चे भी बढ़ते हैं। तो अगर हम जागरूक रहेंगे, उसको शुरुआती लक्षणों को पहचानेंगे तो हमें ये दिक्कत नहीं आएगी। जो लक्षण रिदु ने बताए, हम ऊपर से शुरू करें। मुंह में किसी भी तरह का छाले का होना जो कि ठीक ना हो रहा हो, 20 दिन 25 दिन से दवा खा रहे हैं फिर भी ठीक ना हो रहा हो, उसे हमें सीरियसली लेना है। मुंह से, नाक से, शरीर के किसी भी छिद्र से खून का आना ऑलवेज डेंजर साइन है, हमेशा वो खतरे की घंटी है। आपको जरूर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। हो सकता है कि वो कैंसर ना हो, फिर भी आपको उसकी जांच जरूर करानी चाहिए। शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ का आना और खास करके पेनलेस, दर्द रहित गांठ का आना खतरे की घंटी है। अगर वो दर्द हो रहा है तो फिर थोड़ा हम फिर भी सोच सकते हैं, कुछ दिन वेट कर सकते हैं, आसपास के डॉक्टर को दिखा सकते हैं। पर अगर उसमें गांठ नहीं है और वो धीरे धीरे बढ़ रहा है तो उसको सीरियसली लेना है। जैसे महिलाओं में स्तन के कैंसर का गांठ जो सबसे कॉमनली हम लोगों को मिल रहा है, हर एक दूसरा तीसरा मरीज मिल जा रहा है। और आप भी देखेंगे घर के आसपास, आप भी आए दिन सुनने को मिल रहा है फलाने के घर में कैंसर हो गया, उनके घर में कैंसर हो गया। महिलाओं को और हमारी बहनों को और जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो तो इस बीमारियों के बारे में घर में भी बात नहीं कर रही। हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप अपने घर के लोगों को भी इतना लेट बता रही हैं कि वो भी कुछ करने की परिस्थिति में नहीं रह रहे हैं। लाज से, शर्म से आप लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। पर माहवारी के बीच में रक्तस्राव होना खतरे की घंटी है। किसी भी तरीके का गांठ का होना खतरे की घंटी है। 45 के बाद रक्तस्राव होना खतरे की घंटी है। स्तन में किसी भी तरीके का गांठ का बनना खतरे की घंटी है। इसको हमेशा सीरियसली लेना है और अपने डॉक्टर से विमर्श करना है। उसी तरह खांसी का ठीक नहीं होना, जो खांसी लंबे समय से चली जा रही है उसका ठीक नहीं होना, आवाज़ में किसी तरीके का बदलाव आना, आवाज़ का भारी हो जाना, ये सब चीज़ों को सीरियसली लेना है। शरीर में किसी मस्से का होना जो कि अचानक से, बहुत जन्म से है, शुरू से जिसको हम लहसन बोलते हैं, रहता है, फिर अचानक से देखते हो बढ़ने लग गया, तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और इलाज के बारे में मैं ये बताऊँ कि कैंसर के इलाज की प्रक्रिया है और कुछ भ्रांति है, इसलिए मैं इस टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ। वो एक बायोप्सी से रिलेटेड। आप सब लोगों ने कभी ना कभी किसी के मुंह से सुना होगा बायोप्सी जांच होती है, बायोप्सी जांच होती है। कैंसर को प्रूव करने के लिए और उसके इलाज को शुरू करने के लिए हमें बायोप्सी चाहिए। बायोप्सी के बिना हम लोग शुरू नहीं कर सकते। उससे हमें ना सिर्फ कैंसर का कंफर्मेशन मिलता है, कैंसर के टाइप का भी कंफर्मेशन मिलता है, जिसके हिसाब से इलाज हम लोग तय करते हैं। इसलिए बायोप्सी जाँच से नहीं घबराना है। और इस सबसे बड़ी भ्रांति है कि बायोप्सी के बाद बीमारी बढ़ गई। आए दिन मरीज आते हैं हमारे पास, बोलते हैं सर बायोप्सी हुई उसके बाद ही तो बीमारी बढ़ी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बायोप्सी से कोई बीमारी नहीं बढ़ती। बीमारी इसलिए बढ़ती है क्योंकि वो बढ़ रही होती है, वो एग्रेसिव बीमारी होती है। बायोप्सी तो बस एक प्रक्रिया है जिसमें उसको पकड़ा जाता है। इसलिए इससे बिल्कुल नहीं डरना है, जागरूक रहना है। और मैंने जितनी बातें कही हैं, इसमें अगर आप अगले 2
लोगों को भी बता पाएँ, इसमें से 50% बात ही बता पाएँ, तो हम लोग कैंसर को रोकने में एक अहम भूमिका अदा कर पाएंगे। धन्यवाद।